अस्सलाम वालेकुम जी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ शॉपिफाई। आज हम शॉपिफाई को जानेंगे। बेसिकली शॉपिफाई है क्या, इससे आप किस तरह पैसा कमा सकते हैं, क्या ये एक मार्केट प्लेस है जिस तरह की अमेज़न मार्केट प्लेस है, वॉलमार्ट हमारे पास मार्केट प्लेस आ जाती है, ईबे हमारे पास मार्केट प्लेस आ जाती है। तो क्या शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस है जिसको मैं shopify.com जाके सर्च करूंगा, मुझे कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए मिलेगी और मैं परचेस करके ले आऊंगा उस प्रोडक्ट को, या मुझे मेरे घर के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। तो आज इसको जानते हैं। पुराने जमानों के अंदर होता क्या था कि लोग जो वेबसाइट बनाते थे वो कोडिंग के थ्रू बनाते थे, फिर व्यू कॉमर्स इंट्रोड्यूस हो गया, वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हो गया। इसी तरह बेसिकली एक शॉपिफाई टूल इंट्रोड्यूस हो गया जो आपको बेसिकली पीओएस का सिस्टम दे रहा होता है, पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम दे रहा होता है। जिस बंदे ने आगे शॉपिफाई को क्रिएट किया उसके पीछे काफी ज्यादा ऐसी इजीएस्ट वेज लगा दी है जिसको आप यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि मैं महीने की कितनी सेल जनरेट कर रहा हूं और क्या क्या चीजें मेरी वेबसाइट के ऊपर चल रही हैं, जो कि तकरीबन पहले 3 महीने का वो आप लोगों से $1 चार्ज करता है, लाइक पर मंथ $1, और उसके बाद 3 महीने के बाद आपकी मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो जाती है वो $25 हो जाती है। आप लोगों ने अपनी एक डोमेन परचेस करनी होती है, एक प्रॉपर न्यू फ्रेश स्टोर बनाना होता है। तो शॉपिफाई इज नॉट अ मार्केट प्लेस, ये बेसिकली एक टूल है जो आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट बनाने में। अब आपने शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट किस तरह की लिस्ट करनी है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, एक थीम परचेस करना पड़ता है आपको, थीम को डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, जो आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी होगी, जो आपकी स्पेसिफिक नीच होगी, उस पर आप वर्क करेंगे, अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस और लिंक्डइन पेजेस अपनी वेबसाइट से रिलेटेड बनाने होते हैं। अब आपको ऑडियंस किस तरह लेके आएंगे, देखो अमेज़न के ऊपर तो ऑडियंस को चल के आ गई, कस्टमर को चल के आ गया, वॉलमार्ट के ऊपर भी ऑडियंस को चल के आ गई, कस्टमर चल के आ गया, ईबे के ऊपर भी इसी तरह आ रही होती है। डिफरेंट रिटेल वेबसाइट के ऊपर खुद ब खुद ऑडियंस चल के आ रही होती है क्योंकि उनके कस्टमर उनके साथ लॉयल हो चुके हैं। कस्टमर को अवेयरनेस है कि वो रिटेल वेबसाइट कौन सी ऐसी जो उनकी नीड्स पूरी कर रही होगी। अब आपको उसके ऊपर कस्टमर खुद लेके आना है, जो कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपनी प्रोडक्ट या वेबसाइट से रिलेटेड या ब्रांड से रिलेटेड एड्स रन करने पड़ते हैं, जिसमें हमारे पास मेटा एड्स आ जाते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन के व्हाट्सएप के ऊपर भी आप एड्स रन कर सकते हैं, गूगल के ऊपर लोग एड रन कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर एड रन कर रहे होते हैं और उससे ऑडियंस ग्रैब करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे होते हैं, जहां पे उनकी जो लीड है वो सेल में कन्वर्ट होती है, उनका कस्टमर आके उनसे चीजें बाय करता है अगर वेबसाइट अच्छी बनी हुई हो। तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो शॉपिफाई को एक मार्केट प्लेस समझते रहे, या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शॉपिफाई को टूल ही समझते रहे, और कौन कौन बंदा इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से शॉपिफाई का कोर्स कर रहा है, और कौन बंदा इस चैनल पर न्यू है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।